सभी दोस्तों गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्त, इस तरह का सवाल आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। दोस्त क्या रहा, ए बी का रेशियो दिया गया, बी सी का अनुपात आपको दिया गया है। कह रहा ए बी सी का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। दोस्त आपको क्या करना होगा, ये बस यहाँ लिख लेना है ए, दोस्त यहाँ लिख लेना है बी, दोस्त यहाँ लिखना है सी। इतना आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए ए बी का अनुपात दिया है तो कितना, 3 और 5 दिया, तो एक के नीचे क्या लिखेंगे, 3, क्योंकि 3 दिया है। बी के नीचे दोस्त क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इतना आसानी से कर लेंगे। अब देखिए आगे कुछ नहीं दिया दोस्त, यही अंक आगे खिसक जाता है, तो दोस्त इसको हम 5 कर देंगे। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, या इसको मेरे सर्किल से लिख दिया गया है। तो दोस्त आगे पढ़ेंगे। देखिए बी और सी, बी का देखिए क्या है, 4 है, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे, 4 दोस्त यहाँ पर। इसके बाद देखिए सी के देखिए क्या 7 दिया, तो सी के नीचे दोस्त क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब दोस्त ये खाली हुआ तो ये पीछे खिसक जाएगा, पीछे क्या भरा जाएगा, ये इसके पीछे क्या था, 4 भरा जाएगा, क्योंकि इसके पीछे देखिए यहाँ पर खाली था, तो इसके आगे 5 चला गया, इसके पीछे ये आगे पीछे खिसक जाएगा, जो खाली रहेगा ये। अब दोस्त हमारे पास क्या है, अब देखिए अब सवाल का उत्तर की कितना आसान है। दोस्त क्या करेंगे, अब कह रहा है एबीसी का अनुपात निकालना है, बस इस सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। आपको 4 तिहाई 12 आ जाएगा ये। और दोस्त क्या होगा, ये 5 चौक 20 होगा ये। उसके बाद 5 सत्ते 35। कौन सा आंसर मैच किया दोस्त, आप लोग कहेंगे सर ये ऑप्शन नंबर आपको मिल गया डी। या दोस्त ऐसे भी कर सकते थे, कैसे दोस्त, हम कहा कि देखिए बी सी का अनुपात कितना दिया है, ऑप्शन से करेंगे। देखिए बी सी का अनुपात यहाँ पर, या ए बी कर सकते हैं। बी सी का अनुपात क्या है दोस्त, 4 और 7 दिया है। देखिए यहाँ पर ये 4-7 अनुपात दिया है। ये देखिए आंसर नहीं होगा ये, क्योंकि अनुपात कितना होना चाहिए बी सी का, हम बी जानते हैं, ये ए की वैल्यू है, ये बी की है, सी की है, तो अनुपात कितना चाहिए, 4-7 होना चाहिए। तो दोस्त इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं है, बी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। देखिए इसको सॉल्व करें, कटेगा ही नहीं। यहाँ पर बी सी का अनुपात क्या होना चाहिए, सब में ए बी सी का पूछ रहा था, ए बी सी अनुपात कितना है, ये 9 संबंधित 14 है, तो दोस्तों मुझे 4 संबंधित 7 होना चाहिए था। ये आंसर नहीं देगा ये। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये देखा कि नहीं है। ये देखिए बी और सी का है, देखिए बी और सी का अनुपात है। दोस्त किससे कटेगा, ये कुछ कटेगा ही नहीं। दोस्त ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बी संबंधित कई, दोस्त मुझे 4 संबंधित 7 का चाहिए था ये, इसीलिए दोस्त ये भी आंसर गायब हो गया। आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, केवल हम बीसी को लेकर चल रहे हैं, जो आंसर वही सही होगा जो 4 और रेशियो 7 का दे। देखिए यहाँ पर देखिए यह दिया है 20, यहाँ पर संबंधित कितना दिया है 35। ये देखिए कटेगा कि नहीं, आप इसे कटा लीजिए 5 से। देखिए 5 चौक 20, यहाँ पर देखिए 5 सत्ते 35। देखिए अनुपात कितना दिया, 4 संबंधित क्या है 7 का, जो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे दिया भी है। तो निश्चित रूप से ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसा नियम भी ठीक है। अगर ऑप्शन से करना चाहते हैं तो हमने बीसी का रेशियो देखा 4-7 होना चाहिए, तो ऑप्शन भी दोस्त आपको देखना होगा, ये बीसी का रेशियो 4 और 7 होना चाहिए। यहाँ देखिए 9-14 था, इसलिए आंसर नहीं हुआ ये। यहाँ 5-7 क्या 5-7 था, लेकिन मुझे 4-7 था, इसलिए आंसर ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ, केवल ऑप्शन नंबर डी ही मिला है। आइए खूबसूरत सवाल और लेके आओ, डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ये भी ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे। देखिए यहाँ पूछ रहा है ए बी सी क्या है, डी का दोस्त क्या है, रेशियो क्या है। दोस्त हम पहले ऑप्शन देखेंगे, ए बी सी का रेशियो क्या दिया है, एक संबंधित 2। तो ऑप्शन देखेंगे, एक संबंधित 2 पहला रेशियो किसका मिल रहा है, देखिए एक संबंधित 3 मिल गया है। दोस्त ये आंसर नहीं होगा, ऐसे काट देंगे, क्योंकि ए बी का रेशियो हम देख रहे हैं, एक संबंधित 2 होना चाहिए, एक संबंधित 3 दे गया। देखिए ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं हो, सी भी नहीं होगा, ये तीसरा भी, क्योंकि रेशियो कितना चाहिए, एक संबंधित 2, दोस्त ये 3 संबंधित दोस्त 4 मिल गया, तो दोस्त ये भी आंसर गया। हमारे पास क्या ऑप्शन बचे हैं, बी और दोस्त क्या है डी। इसका रेशियो क्या मिल जाएगा, ये इसका रेशियो देखिए, इससे हल करेंगे, एक संबंधित 2 हो जाएगा, ये एक संबंधित 2 देखिए 3 से कट जाएगा, 3 1 का 3, 3 2 6। इन दोनों से आंसर देखिए यहाँ मैच कर रहा है। आगे बढ़े, किसी और ले लेते हैं, किसी का रेशियो हम देखिए, हम देखिए क्योंकि 2 ऑप्शन मैच करने लगा, हम देखिए बीसी का रेशियो ले लेते हैं। बीसी का देखिए रेशियो क्या है, ये 3 और 4 है। देखिए 3 और 4, ये देखिए ये 3 और 4 देगा ये देखिए 3-4 ये नहीं दे रहा, देखिए क्यों, देखिए हम मान लेते हैं, ये देखिए ये मेरा ए है, ये है बी है, सी है। देखिए इन दोनों चेक करना था, इसे किससे डिवाइड करेंगे, देखिए 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4 आएगा, ये 2 3 6। रेशियो कितना मिल गया है, ये बी सी का रेशियो कितना होना चाहिए, 3 संबंधित 4 है, लेकिन ऑप्शन में दोस्त क्या होना चाहिए, 3 संबंधित 4 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में मुझे क्या मिला, 2 संबंधित 3। तो ऑप्शन नंबर निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर डी होगा ये। और चेक भी कर सकते हैं, देखिए बीसी का रेशियो देखिए ये ए, यहाँ लिखेंगे बी सी। मुझे बीसी का रेशियो कितना मिलना चाहिए,
3 संबंधित 4, देखिए 6 संबंधित देखिए 8 दिया गया है। दोस्त इसको किससे घटाएंगे, इसे 2 से घटा सकते हैं, 2 तिया 6, 2 चौका 8। देखिए 3 संबंधित दोस्त क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर आपको डी ही सही होगा, ये ऐसे कर सकते हैं निश्चित रूप से। मेरे कंसेप्ट आइए एक बार और समझते हैं इस कंसेप्ट को और एक नियम और बताते हैं। दोस्त हमने आप लोगों को कहा कि ए बी सी डी ई का रेशियो पूछा गया है। दोस्त हम कहा सबका मत निकालिए, केवल इसमें 2 का निकाल लीजिए। देखिए ए बी का रेशियो क्या दिया गया है, ए बी सी का रेशियो 1 संबंधित 2 है। तो हर जगह दोस्त यहाँ कहीं भी ए बी का रेशियो 1 संबंधित 2 आना ही चाहिए। तो दोस्त हम यहाँ 1 संबंधित 3 दे दिया गया रेशियो यहाँ पर है, इसलिए आंसर नंबर ये गायब कर दिए। यहाँ ऑप्शन क्या था, ये 3 संबंधित 4 दे दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर ये भी गायब कर दिए है, नहीं होगा ये। यहाँ पर देखिए यहाँ आपको 1 संबंधित 2 मिल गया था, यहाँ भी 1 संबंधित 2। तो दोस्त 2 ऑप्शन मैच कर रहे थे, लेकिन हम कहा चलिए ठीक है हम बीसी का रेशियो देख लेते हैं। बीसी का रेशियो क्या होना चाहिए, 3 संबंधित 4 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, जब इसको बी और सी की वैल्यू क्या है, 4 है और 3 है, इसको कटाएंगे 2 संबंधित 3, लेकिन दोस्त रेशियो कितना होना चाहिए, 3 संबंधित 4। तो दोस्त ये भी आंसर नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे 3 संबंधित 4 मिलना चाहिए था। तो दोस्त ऑप्शन नंबर डी में देखिए 6 8 था, ये 3 संबंधित 4 दिया है, तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर आप मेरा डी ही सही होगा ये। या दोस्त इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। दोस्त कैसे कर सकते हैं, आइए हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। देखिए आपको करना क्या होगा, ये यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ए बी सी डी ई। तो क्या कर लीजिए यहाँ पर, देखिए ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको भी याद रखना चाहिए। ए बी यहाँ पर लिखेंगे, सी डी क्या करेंगे, अभी जो पहला नियम बताया था उसी पे चलेंगे। यहाँ पर 5 लोगों का पूछा गया है, तो ए बी सी डी क्योंकि ये पूछा गया, यही ये वाली वैल्यू रेशियो के रूप में आप लिखिए। रेशियो लगाइए मत लगाइए, लेकिन आप जानते रहिए कि रेशियो लगा है। अब दोस्त चलेंगे ए और बी का मान लिखेंगे, ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, तो यहाँ नीचे लिख लेंगे 1 और 2। हमने कहा दोस्त ये सब खाली रहेगा, तो दोस्त यही इसके आगे खिसक जाएगा ये, तो इसे सर्किल कर देते हैं। देखिए 2 यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या 2, इस तरह कर लेंगे। अब चलेंगे बी सी पर, देखिए बी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर बी के नीचे लिखेंगे कितना दोस्त 3, और सी के नीचे दोस्त क्या लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, 4 लिख लेंगे। अब दोस्त यहाँ देखिए इसके पीछे क्या खाली है, ये खाली है, इसको भर दीजिए 3 से, क्योंकि जो पीछे रहेगा वो भर जाएगा। इसके आगे 4 4 भर देंगे, नियम सर यही बताए हैं दोस्त, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्त हम क्या करेंगे, अब चलेंगे सी और डी। सी का रेशियो कितना है दोस्त, सी का रेशियो आपको मिल जाएगा, ये सी का रेशियो आपको 6 मिल जाएगा, तो 6 कर दीजिए। और देखिए डी का 9 है, तो यहाँ 9 कर दीजिए। अब इसके आगे 9 खिसक जाएगा, ये आप लोग जानते हैं। अब दोस्त इसके आगे क्या होगा, 6 खिसकेगा, इसको सर्किल कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं। अब दोस्त हम कहेंगे डी और ई पे जाइए, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 12 है, और दोस्त क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 16 है। अब यहाँ खिसक के क्या आएगा, 12 जाएगा ये खाली होने के लिए, यहाँ भी 12 खाली होगा ये, यहाँ भी 12 खाली होगा ये। अब दोस्त उत्तर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रोसेस थोड़ा आपको देखिए कितना बड़ा हो रहा है। दोस्त इस तरह क्या है, ये भी याद रखिए, इस तरह है, ये भी नियम है, क्योंकि दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी नियम। अब देखिए सबका गुणा कर दीजिए, सबका गुणा कर दीजिए, सबका इसको, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा। दोस्त इस बात को भी याद रखिए, अगर कोई संख्या इस सब में गुणा करिए ना, आपस में जो भी गुणा करेंगे, लेकिन क्या सब में कोई संख्या कट रही है, उसको कटा दीजिए। देखिए देखिए यहाँ पर 12 है, इसको 12 कटा दीजिए, इसमें भी 12 कट जाएगा, इसमें जो सब में मिलेगा ये उसको हटा सकते हैं। अब देखिए इसमें आप कहेंगे 12 नहीं है, लेकिन हम जानते हैं 4 और यहाँ पर 3 ऐसे कर सकते हैं, नहीं है ऐसे, 3 त्रिक 9, देखिए 12 यहाँ देखिए 4 3 12, 12 12 कटा दीजिए। दोस्त एक बार ये समझते हैं, 12 देखिए यहाँ पर मिला, 12 यहाँ मिला, 12 यहाँ मिला, यहाँ 12 नहीं मिला था, लेकिन 3 त्रिक 9, 3 गुणे 3 लिख सकते थे 4, इन दोनों से मिलके 12 मिल जाएगा ये, तो दोस्त 12 हट गया है। और देखिए कोई संख्या और किससे कट रही है, हाँ देखिए 3 से, देखिए कौन कट रहा है, 3 से, इसको कटा दीजिए। दोस्त यहाँ पर कटा दीजिए, कौन सा ये भी 3 से कट जाएगा ये 6 से कटाइए दोस्त, 6 से, देखिए इसको मान सही है, 6 से कटाइए, देखिए ये भी 6 कट गया, ये भी 6 कट गया है। अब 6 यहाँ मिलेगा दोस्त, यहाँ पर 3, यहाँ पर मान लीजिए 3 गुणे 3 कर सकते हैं, देखिए एक 3 इससे, यहाँ 3 मिलकर 6 कट जाएगा। और दोस्त हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर क्या कटेगा, ये इससे और इससे मिलकर कट गया। अब देखिए कोई संख्या किससे कटेगी, अब नहीं कटेगी। देखिए सवाल में देखिए क्या बचा हुआ है, हमने देखिए यहाँ बताया था 3 बचा हुआ है, 3 लिख लेंगे।
और दोस्त यहाँ पर देखिए क्या बचा है, केवल मात्र सब कट गया है, 6 बच गया है, सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद देखिए 4 दूनी 8 आएगा, ये दोस्त 8 कर लेंगे। इसके बाद दोस्त हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा पास क्या बचा है, यहाँ पर 4 4 इधर बचा है, और 2 कहाँ बचा था, ये 2 नहीं कटाए थे ना यहाँ पर, क्योंकि उससे कटाए थे। 4 दूनी आपको मिल जाएगा ये, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 4 3 12 मिल जाएगा। 4 और 3 ये 2 कट गया था, 4 और 3, 4 3 12 मिल गया था दोस्त। इसके बाद दोस्त क्या करेंगे, यहाँ पर मिलेगा 4 4 16। दोस्त ये भी नियम सही है, लेकिन दोस्त ये कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों, हमने कहा दोस्त मान लीजिए इसमें अगर पूछता होता है ए और डी का रेशियो, तो दोस्त ये प्रोसेस लगाना पड़ेगा। ये आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं जो पूछा गया है, उसमें और अच्छा क्लियर होगा ये। देखिए दोस्त, जिससे इसमें पूछा ए और डी का रेशियो, तो दोस्त इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सोच चेक नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये जैसे निकालते थे ए बी सी डी लिखेंगे। अब दोस्त ए बी की वैल्यू क्या है, यहाँ लिखेंगे 3, दोस्त 4 है, और यह खाली है तो 4 ये खिसक जाएगा, ये 4 खिसक जाएगा। इसको सर्किल कर लीजिए, क्योंकि ये हमने अपने मन से रखा है, क्योंकि देखते हुए यहाँ क्या था, 3 4 था, हमने कहा जो खाली रहेगा ये 4 4 खिसक जाएगा, इसके आगे से ये ऐसे खिसक गया है। और दोस्त आगे चलेंगे, बी की वैल्यू क्या है, बी के नीचे लिखेंगे 5, और दोस्त यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, 7 है। अब इसको भरना होगा, ये इसके आगे 7 खिसक जाएगा, ये इसके पीछे क्या होगा, 5 खिसक जाएगा। इतना कंसेप्ट आपको बार बार बता रहा हूँ, एक बार नोट कर लेंगे, अच्छी तरह समझ में आएगा। और सी डी चलेंगे, दोस्त सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू आपको मिली 8, और दोस्त डी की वैल्यू 9 मिली है। अब इसके आगे क्या पीछे खिसक जाएगा 8, यहाँ पर 8 है। अब सवाल का उत्तर देखिए आ गया है, कोई संख्या किसी से कटेंगी, देखिए 4 4 4 4 सबसे कटा, आप कटा सकते हैं दोस्त, ऐसा नहीं है, देखिए 4 से कटा सकते हैं, जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। देखिए 4 4 यहाँ पर कटेंगे, 4 दूनी 8 आएगा। अब दोस्त मल्टीप्लाई करिए, अब क्या बन जाएगा, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए 5 15 दूना 30, देखिए सबका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ए बी सी डी का पूछा होता है, 5 15 दूना 30 करते, यहाँ पर 30 आया रेशियो। और दोस्त यहाँ पर क्या होगा, 8 5 40 आएगा ये, और दोस्त यहाँ पर कितना होगा, 5 7 35 आएगा ये, यहाँ पर क्या मिल जाएगा ये, और यहाँ पर ये 9 गुणे, चलिए 7 ही लिख देते हैं। ये देखिए अगर 9 से 63 आ जाता है, लेकिन ए बी सी डी, लेकिन सवाल पूछा है, ये रेशियो क्या पूछा है, डी का है, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 30 था ये, और इसका मान क्या डी का कितना आया था, यहाँ पर 9 गुणे क्या आया 7। अब देखिए 3 से कट जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या होगा, 10 संबंधित दोस्त कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा ये। तो कौन सा आंसर मैच किया है, आंसर नंबर आपको डी मिला। दोस्त कंसेप्ट आपको याद रखिएगा, निश्चित रूप से आपको हर तरह कंसेप्ट पता रहेगा, तो निश्चित रूप से कहीं भी आएगा, आपको से करना होगा तो आपको से कर दीजिएगा, ये आपको से नहीं आया तो कैसे करना होगा, सारे नियम बता दिए। आइए एक दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसके लिए कितना आसान है दोस्त, इसको आपको देखते हुए इसका आंसर लिख लेंगे। दोस्त एक बार आइए कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए आपको देखिए क्या ट्रिक लगानी है दोस्त, दो संख्याओं का अनुपात दिखना है, अंतर देखिए कितना है, अंतर कैसे निकालेंगे, जो बड़ा होगा छोटा घटा लेंगे, 3 में से क्या 2 घटाएंगे दोस्त 1 आएगा, अंतर 1 लिख लेंगे। हमने क्या कहा दोस्त, जब इस तरह के सवालों में पहले संख्याओं का अंतर देखिए 1 लिख लीजिए, उसके ऊपर लिख दीजिए। और दोस्त इन संख्याओं का अंतर कितना होगा, ये इन संख्याओं का 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, दोस्त यहाँ पर 2 कर लेंगे। दोस्त लॉजिक ये है, हम कह रहे हैं दोस्त इसका पहले अंतर आपको बराबर कर दीजिए, अंतर बराबर करने के लिए दोस्त क्या करना पड़ेगा, ये आपको गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्त यहाँ पर देखिए यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, अंतर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे। देखिए अब देखिए अंतर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, इसका भी अंतर, जब 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन संख्याओं में मल्टीप्लाई करना होगा। दोस्त क्या करेंगे, हमने कहा दोस्त इसका अंतर निकालिए, आपको मिला 2, देखिए आप इसका अंतर 1 मिला, हमने कहा अंतर को बराबर करिए, और अंतर बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई गुणा करिए। देखिए 2 का गुणा करेंगे तो 2 1 का 2, देखिए अंतर बराबर हो गया। तो दोस्त लेकिन 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा, इन संख्याओं में अनुपात बदल जाएगा, हमारा 2 था ये, और हमारा अनुपात क्या होगा, ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 होगा ये, और यहाँ पर क्या होगा 3 दूनी 6 होगा है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्त देखिए, आप देखिए बस इतना आपको समझ आ गया होगा, सवाल का आंसर बहुत आसान है। दोस्त देखिए पहली संख्या, अब अंतिम संख्या देखनी पड़ेगी, दोनों अनुपात का अंतिम अनुपात देखना पड़ेगा। देखिए अंतिम अनुपात क्या है, उसको सर्किल कर लेने हैं, 6 हो गया ये,
इसका क्या है, इसका अंतिम अनुपात क्या है दोस्त 7 है। अब दोस्त कह सकते हैं 7 में से दोस्त क्या घटाइए, 7 में से क्या है पहले वाला घटाइए जो ज्यादा रह गए, इसका अंतर आपको क्या देना है, या जोड़ने घटाने पर क्या लिखना होगा, 4 लिखना होगा। देखिए दोस्त एक बार आइए कंसेप्ट को समझते हैं। पहले एक बार हमने कहा दोस्त पहले सवालों में क्या लिखना, अंतर लिखना है, अंतर 2 आया, यहाँ पर 1 आया। हम कहा दोस्त अंतर को बराबर करने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा ये 2 का, तो दो इन संख्याओं में देखिए 2 गुणा कर दिए हैं। अब हमने कहा कि दूसरे का अनुपात, ये पहले का अनुपात देखिए क्या है उसको गोला कर दिया है, दूसरा वाला अनुपात देखिए ये है, इसका दूसरा अनुपात ये है, इन दोनों का अंतर घटा दीजिए, देखिए घटाएंगे क्या, 1 आएगा। 1 की वैल्यू दोस्त क्या हो गई, जो जोड़ने घटाने पे कहे, जोड़ने भी कहे तब भी लिखेंगे, वही घटाने भी कहेंगे तब वही लिखेंगे। तो दोस्त क्या आएगा 4, घटाएंगे 1 की वैल्यू 4। अब दोस्त कह सकते हैं, अब देखिए अब का सवाल में क्या पूछा है, इन संख्याओं का अंतर, इन संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा। आप घटाएंगे, देखिए अंतर कितने का है, 2 ही संख्याएं हैं, पहले 2 3 था ना, अब हमारी संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर कितना होगा, 6 में से 4 घटाइए कितना आएगा, आप लोग कहेंगे 2, अर्थात 2 की वैल्यू क्या होगी, यही अंतर पूछ रहा है। तो उन संख्याओं का अंतर, या 6 में से 4 घटाएंगे 2, 2 की वैल्यू क्या होगी, आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 दोनों साइड, 2 की वैल्यू क्या आई, 2 की वैल्यू दोस्त क्या है 8 आया, जो ऑप्शन नंबर ए है। दोस्त आइए एक बार कंसेप्ट को और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ तो जिससे आपको ज्यादा अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो। दोस्त हमने देखिए ये डिस्कस किया कि आपको ध्यान देना होगा, ये पहले इन दोनों का अंतर देखिए, आप लोग कहेंगे सर अंतर यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर दोस्त क्या है अंतर आपको मिला 1। हमने कहा दोस्त अंतर को बराबर करना होगा, ये अंतर बराबर करने के लिए 2 का गुणा करेंगे, 2 का दोस्त यहाँ गुणा करेंगे 2, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 4 हो जाएगा, ये 6 आएगा, इतना कर लेंगे क्योंकि हम 2 का मल्टीप्लाई अंतर जब गुणा करेंगे यहाँ पर, हमने कहा दोस्त इसका अंतिम लीजिए और इसका अंतिम लीजिए, इन दोनों को घटाइए, अर्थात 7 में से 1 घटाएंगे, 7 में से 6 घटाएंगे, दोस्त देखिए घटा दिया है। घटाने के बाद जो जोड़ने घटाने पर वो उसके बराबर कर देना है, तो बराबर ही है या तीर का निशान दे दीजिए। अब घटाएंगे 1 की, 1 की वैल्यू आपको दोस्त कितना मिल गई है, 1 की वैल्यू 4 मिल गई है। अब देखिए अगर पूछा होता संख्या निकालिए तो संख्या क्या जाती है, अगर मान लीजिए कहता पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या क्या होती है 4x होता है, और दूसरी संख्या क्या होती है दोस्त यही आता है 6x, तो 6x ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पर देखिए अब हम लोगों ने क्या है, यहाँ पर जो मान निकालना है ये ना, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर ये समझ लीजिए x का मान है, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा ये, तो रखेंगे 4 चौक 16 जाएगा x मान, यहाँ रखेंगे दोस्त कितना होगा ये, यहाँ 6 चौके 24 आएगा, तब भी इसका अंतर निकाल सकते हैं, देखिए 8 ही आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। या हमने कहा दोस्त क्या है यही से घटा लीजिए, 6 में से 4 घटाएंगे 2, तो 2 की वैल्यू 8 निकाल लिए है। दोस्त आइए एक सवाल और लेते हैं और अच्छा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ये एक बार दो बार इसको मेरी आवाज को अपने कान को जाने दीजिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ये आइए एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त इस सवाल को हम डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्त हमने कहा कि पहले इन दोनों संख्याओं का क्या है अनुपात का अंतर, देखिए आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, ये तो दोस्त यहाँ पर 2 ले लीजिए। और दोस्त यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा इसका अंतर क्या आएगा। आप लोग कहेंगे सर इसका अंतर आएगा 10, क्योंकि 27 में 17 घटाएंगे 10 आएगा। हमने कहा दोस्त अंतर को बराबर करना है, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर क्या है 5 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त। 5 का मल्टीप्लाई करने के यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आपको 25 25 मिल जाएगा। ये अब दोस्त हमारा अनुपात क्या होगा, ये 5 सत्ते 35 आ जाएगा, यही आएगा। अब दोस्त हमने कहा कि पहले अनुपात का अंतिम अनुपात लिख लीजिए, इसका अंतिम अनुपात यही बताया है। या दोस्त इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो घटा लीजिए अंतर, या घटाइए 35 में दोस्त क्या हमने यही बताया नियम, 35 में दोस्त कितना घटाना है, आप 27 घटाइए, इसकी वैल्यू दोस्त कितनी दी गई है 40, यही करेंगे। तो इसमें घटाएंगे कितना आएगा दोस्त, आपको मिल जाएगा 8, 8 की वैल्यू दोस्त कितनी दी गई है, आपको 40 मिल गई है। तो 1 की वैल्यू दोस्त इसे डिवाइड हो जाएगा, 1 की वैल्यू 5 आएगी। अब दोस्त अगर संख्याएं पूछा होता है तो संख्याएं क्या हो जाती है, तो पहली संख्या आप लोग कहते हैं सर ये आता है 25x, ये हमने बताया कि ये x का मान होता है, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, अगर संख्याएं पूछता 25 गुणे क्या है, यहाँ 5 कर लेते तो दोस्त 125 आ जाता, ऐसे भी कर सकते हैं। अब दूसरी संख्या पूछती क्या थे, दूसरी संख्या क्या होगी 35x,
दोस्त ऐसे करते, x का मान यहाँ पर रखते 5 और दोस्त यहाँ पर मल्टीप्लाई करते, 5 25 हो जाता है ये, और यहाँ पर 5 थे 15 2 17। अब दोस्त यहाँ पर घटाते, यहाँ पर करा इन संख्याओं का अंतर, अंतर घटाएंगे दोस्त कितना आएगा, 175 में 125 घटाएंगे, अंतर आपको मिल जाएगा दोस्त 50 का मिल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। या दोस्त ऐसे भी कर सकते थे, देखिए हमने ये तो हमने लॉन्ग कट बताया है, हमने कहा दोस्त ये भी अगर संख्याएं पूछा, संख्याएं पूछ सकता है दोस्त, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, संख्याएं पूछ सकता है, पहली संख्या पूछता है तो 125 आता है, दूसरी संख्या दोस्त क्या है 175, इन संख्याओं का अंतर पूछ रहा है तो दोस्त अंतर यहाँ से भी देखिए, ये इतना एक्स्ट्रा प्रोसेस बताया, आप अंतर यहीं से निकाल सकते थे। हमने कहा दोस्त 35 में से 15 घटाइए तो 10, देखिए आप लोगों ने निकाला एक की वैल्यू 5, दोस्त हमने घटाएंगे 35 में से 25 घटाएंगे 10, तो 10 की वैल्यू करने के लिए क्या करना, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोस्त कर सकते हैं 10 की वैल्यू कितनी आई दोस्त, ये आया 50। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ही समझ में आया। तो दोस्त थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।